अनिरुद्ध अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर स्वर्णा नाम की लड़की से प्यार करता है और शादी कर लेता है। इससे अनिरुद्ध का परिवार इस शादी को बिल्कुल मंजूर नहीं करता। 3 साल बाद अनिरुद्ध अपनी वाइफ स्वर्णा को लेकर अपनी छोटी बहन की शादी में घर लौटता है, लेकिन इतने सालों बाद भी स्वर्णा को कोई पसंद नहीं करता। स्वर्णा परिवार का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसका एक पुराना राज सामने आता है। एक तरफ स्वर्णा को अपने ससुराल वालों का दिल जीतना है, वहीं दूसरी तरफ उसका खूनी अतीत उसका पीछा कर रहा है। अब स्वर्णा इन सब चीजों को कैसे संभालेगी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में अनिरुद्ध और स्वर्णा को एक बस में सफर करते हुए दिखाया जाता है। अनिरुद्ध ने 3 साल पहले अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की लड़की स्वर्णा से शादी की थी। इस फैसले के बाद अनिरुद्ध के घर वालों ने उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसी बीच अनिरुद्ध को अपनी छोटी बहन की शादी की खबर मिलती है, तो वो अपनी वाइफ स्वर्णा को लेकर बस से अपने गाँव लौटने लगता है। रास्ते में अनिरुद्ध स्वर्णा से कहता है कि शायद इतने दिनों में परिवार का गुस्सा शांत हो गया होगा, इसलिए दोनों बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचते हैं। गांव पहुंचते ही वो देखते हैं कि शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहां पहुंचते ही उन्हें रिसीव करने अनिरुद्ध का छोटा भाई सरथ आता है, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध और स्वर्णा घर के अंदर कदम रखते हैं, पूरा माहौल एकदम शांत और सीरियस हो जाता है। गुस्से की वजह से अनिरुद्ध के पापा उसकी तरफ मुड़ कर देखते तक नहीं, क्योंकि उनकी नजरों में अनिरुद्ध आज भी वही लड़का है जिसने परिवार की इज्जत दांव पर लगाकर लव मैरिज की थी। घर के लोग उन्हें खुश होकर देखने के बजाय अजीब नजरों से देखने लगते हैं। खासकर स्वर्णा को, उसे तो ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा जाता है जैसे कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि कोई बाहरी इंसान हो। असल में ये परिवार बहुत ही पारंपरिक और रीति रिवाजों को मानने वाला परिवार है। बाद में घर के बाकी लोग सिचुएशन को संभालते हैं और उन्हें शादी तक घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। आखिरकार बेटा जैसा भी हो, इतने साल बाद पहली बार अपनी वाइफ को लेकर घर आया है। परिवार के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह स्वर्णा थी, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। इसी वजह से अनिरुद्ध की माँ यानी स्वर्णा की सास उसे अपने सामने बैठाकर उसकी फैमिली, मम्मी पापा, गांव और पास्ट के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। तब स्वर्णा बताती है कि उसके मम्मी पापा नहीं है और वो बचपन से एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी। वो अपनी फैमिली, अपनी जाति, गाँव या किसी भी रिश्तेदार के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब सुनकर गाँव वालों को लगता है कि उनके बेटे ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में शादी कर ली। वो स्वर्णा को बस घर की बहू मानकर एक कोने में रहने देते हैं, लेकिन उसे कभी दिल से अपनाने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ स्वर्णा के मन में बस एक ही इच्छा है। बचपन से परिवार का प्यार ना मिलने की वजह से वो हमेशा एक हंसते खेलते और प्यार करने वाले परिवार का सपना देखती थी। अब जब उसे ऐसा परिवार मिला है तो वो किसी भी कीमत पर सबका दिल जीतना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वो इस परिवार की एक आदर्श बहू बन जाए तो शायद पहली बार उसे भी अपनों वाला प्यार का एहसास होगा। लेकिन इस परिवार के लिए आदर्श बहू होने का मतलब सिर्फ एक अच्छा इंसान होना नहीं था। उनके हिसाब से एक बहू को पूजा पाठ की समझ होनी चाहिए, स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए, घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का पता होना चाहिए और यहाँ तक कि बिना कहे ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालना आना चाहिए। स्वर्णा भी मन ही मन कसम खा लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो सब कुछ सीख कर रहेगी। लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं है। वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से जानता था। अगले दिन सुबह ही पूरे परिवार के साथ तुलसी पूजा का वक्त आता है और स्वर्णा वहाँ पहुँचती है। घर की सभी औरतें पूरे नियम कानून के साथ पूजा कर रही थी, लेकिन स्वर्णा को पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सास उसे आरती करने, मंगल गीत गाने और पूजा की बाकी रस्में निभाने के लिए बोलती है तो स्वर्णा पूरी तरह सकपका जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाकी औरतें अपने मंगलसूत्र पर सिंदूर लगा रही थी तब स्वर्णा को याद आता है कि वो अपना मंगलसूत्र कमरे में ही भूल आई है। किसी तरह वो उस वक्त सिंदूर लगाकर बात संभाल लेती है, लेकिन परिवार की नजरों में उसकी इमेज और खराब हो जाती है। ऊपर से शरत की वाइफ अनासुया सबकी चहेती थी, क्योंकि शरत ने परिवार की मर्जी से उससे शादी की थी। ये अनासुया सालों से पूरे घर को अकेले संभाल रही थी। घर के हर मेंबर की पसंद से लेकर पूजा पाठ और रसोई का सारा काम उसी के इशारे पर चलता था। अब जब स्वर्णा खुद को साबित करने की कोशिश करती है तो स्वर्णा और अनासुया के बीच एक अनकही कंपटीशन शुरू हो जाती है। स्वर्णा जितनी बार भी कोशिश करती हर बार फेल हो जाती, क्योंकि उसे ना तो खाना बनाना आता था और ना ही पारंपरिक तौर तरीकों का कोई अंदाजा था। वो शहर में पली बड़ी थी, इसीलिए उसका इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं गया। दूसरी तरफ अनासुया हर बार खुद को उसे बेहतर साबित कर देती थी। रोज रोज के इस फेलियर से स्वर्णा टूटने लगी थी, लेकिन हार मानने के बजाय वो तय करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो इस परिवार की सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। रोज सबके सामने शर्मिंदा होने के बाद स्वर्णा समझ चुकी थी कि अगर उसे इस परिवार का दिल जीतना है तो उसे घर के नियम कानून और तरीके सीखने ही होंगे। इसी सोच के साथ वो अपने बचपन की सबसे पक्की सहेली को फोन करती है, जो उसी अनाथ आश्रम में
में उसके साथ पली बड़ी थी। स्वर्णा इमोशनल होकर उसे कहती है कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं सीखा तो वो कभी इस परिवार की अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। स्वर्णा की बात सुनकर पहले तो उसकी सहेली आने से मना कर देती है और कहती है कि उसका पति उसे एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकल पाएगी। तब स्वर्णा उसे बचपन की यादें दिलाती है, अपने अकेलेपन और मजबूरी के बारे में बताती है और उसे मना लेती है। यादें ताज़ा होने पर सहेली मदद के लिए आने को तैयार हो जाती है, लेकिन स्वर्णा उसे सीधे अपने घर नहीं लाती, क्योंकि अगर परिवार वाले उसे पूछताछ शुरू कर देते हैं तो फालतू के सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए स्वर्णा उसे पास के एक लॉज में रुकने के लिए बोलती है। सहेली के आने के बाद दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाती हैं। हर रोज सुबह सुबह सहेली स्वादिष्ट खाना बनाती और उसे टिफिन में पैक करके स्वर्णा को दे देती। स्वर्णा चुपचाप उस खाने को घर ले आती और सबके सामने ऐसे पेश करती जैसे उसने खुद बहुत मेहनत से इसे बनाया हो। परिवार के लोग जब वो खाना खाते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा कि अनिरुद्ध की वाइफ घर का काम सीख रही है। स्वर्णा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूजा और बाकी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्वर्णा को पहली बार महसूस होने लगा कि शायद अब वो इस परिवार में अपनी जगह बना पाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्वर्णा अपनी सहेली के साथ मार्केट में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई अनजान आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा है। वो जिस भी दुकान पर जा रही थी वो आदमी भी वहीं पहुंच जाता था। पहले तो दोनों सहेलियों ने इसे नॉर्मल समझा और इग्नोर कर दिया, लेकिन कई गलियां बदलने के बाद भी जब वो आदमी पीछे पीछे आता ही रहा तो स्वर्णा को शक हो गया। स्वर्णा बिना डरे सीधे उस आदमी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। तब वो आदमी स्वर्णा को बहुत ध्यान से देखता और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या झांसी है? ये सवाल सुनते ही स्वर्णा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल स्वर्णा खुद को संभाल लेती है। वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, मेरा नाम झांसी नहीं है, इसके बाद भी अगर तुम लोग मेरा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। स्वर्णा का ऐसा खतरनाक और सख्त रूप देखकर उसकी सहेली भी पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी उसका ये रूप नहीं देखा था। उधर वो आदमी सीधे जेल में बंद करुणा नाम के एक कैदी के पास जाता है। करुणा एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था। वो आदमी करुणा को बताता है कि आज उसने एक ऐसी लड़की को देखा जो बिल्कुल झांसी की तरह दिखती है। झांसी का नाम सुनते ही करुणा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वो कहता है कि अगर वो लड़की सच में झांसी नहीं है तो उसे मार देना चाहिए, लेकिन अगर वो सच में झांसी है तो संभल कर रहना, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। करुणा की इन बातों से साफ पता चलता है कि अगर स्वर्णा ही झांसी है तो वो कोई मामूली औरत नहीं है। करुणा की बात मानकर वो आदमी एक बार फिर स्वर्णा का पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्वर्णा अपनी सहेली की मदद से रोज की तरह सुबह सुबह खाना लेकर घर पहुंचती है। जब वो दोनों चुपचाप टिफिन बदल रही थी, ठीक तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। स्वर्णा जैसे ही खिड़की से बाहर झांकती है उसके होश उड़ जाते हैं। घर के पीछे 4 हथियारबंद लोग खड़े थे। उनके बीच वही आदमी भी था जिसने मार्केट में उसका पीछा किया था। वो आदमी स्वर्णा के पास आकर फिर से पूछता है, सच सच बता, क्या तू ही झांसी है? स्वर्णा आखिरी बार उसे वहां से चले जाने की चेतावनी देती है, लेकिन वो आदमी स्वर्णा की बात सुनकर उल्टे उस पर हमला कर देता है। इसके अगले ही पल जो होता है उसे देखकर आंख फटी की फटी रह जाती है। कुछ देर पहले तक जो स्वर्णा बहुत ही साधारण और डरी सहमी दिख रही थी, वो अचानक एक एक्सपर्ट फाइटर की तरह लड़ने लगती है। बिजली की रफ्तार से स्वर्णा एक एक करके सभी हमलावरों को धूल चटा देती है। उसके लड़ने का ये तरीका देखकर साफ समझ आ रहा था ये वो कोई आम औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसके पास्ट में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उसकी सहेली भी स्वर्णा को इस तरह लड़ते देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाती है। स्वर्णा के इस पलटवार के बाद जब उस आदमी को पूरा यकीन हो जाता है कि यही झांसी है, इसलिए वो मार खाने के बाद तुरंत फिर से जेल में बंद करुणा के पास पहुंचता है। वो आकर करुणा से कहता है कि अब उसे कोई शक नहीं है। अगर वो कोई मामूली औरत होती तो आज जिंदा वापस नहीं बचती, लेकिन जिस तरह उसने अकेले ही सबको मार कर धूल चटा दी, इससे साफ पता चलता है वो झांसी है। ये सुनते ही करुणा के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है इतने सालों बाद आखिरकार उसे झांसी का पता मिल ही गया, इसलिए वो तुरंत जेल से भागने का प्लान बनाता है। जेल के अंदर ही करुणा एक कैदी का मर्डर कर देता है। इसके बाद वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का एक ऐसा नाटक रचता है कि पूरे जेल प्रशासन को लगता है कि उस हादसे में 19 कैदी मारे गए हैं। उन लाशों की लिस्ट में करुणा का नाम भी जोड़ दिया जाता है। सरकारी कागजों में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा बचकर जेल से भाग जाता है। इधर स्वर्णा की सहेली अपनी आंखों से उसका ये खौफनाक
रूप देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो डर से कांपते हुए पूछती है, तू सच में कौन है और तूने इतनी खतरनाक फाइट कहाँ से सीखी? स्वर्णा समझ जाती है कि अब वो अपनी सहेली से ज्यादा दिन तक सच नहीं छिपा पाएगी, इसलिए वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और अपने पास्ट का सबसे बड़ा राज बताना शुरू करती है। स्वर्णा बताती है कि उसका असली नाम झांसी है। बचपन में जब उसके मम्मी पापा गुजर गए तो उसे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। वहाँ झांसी और उसकी सहेली साथ में ही रहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते अलग कर दिए। उसकी सहेली को एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया और वो उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद से उसकी सहेली की जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन झांसी वहीं अकेली रह गई थी। अनाथ आश्रम का वार्डन बहुत ही घटिया और गंदी सोच का आदमी था। वो छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकतें करता था और उन्हें डरा धमका कर चुप रखता था। एक दिन झांसी ने तय किया कि अगर वो यहाँ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो अनाथ आश्रम से भाग जाती है। इसके बाद उसे जहाँ भी काम मिला उसने कड़ी मेहनत की, जहाँ जगह मिली वहीं रात गुजारी। काफी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले एक सीक्रेट ग्रुप के मेंबर थे। उस ग्रुप में कई हिम्मत वाली औरतें भी थी। झांसी ने पहली बार ऐसी औरतों को देखा जो किसी से नहीं डरती थी और अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ी होती थी। उन्हें देखकर उसके अंदर का हौसला भी जाग उठा। ठीक उसी दौरान जब लॉज का एक कर्मचारी उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है तो इस बार झांसी चुप नहीं बैठती। गुस्से में भरी झांसी उस कर्मचारी को जान से मार देती है। इस घटना के बाद झांसी को एहसास होता है कि डर कर जीने से कई बेहतर है लड़कर जीना। इसी सोच के साथ झांसी उस सीक्रेट ग्रुप में शामिल हो जाती है। इस ग्रुप के लोग जंगलों में रहते थे और वहीं से जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। वो जरूरत के हिसाब से गांव और शहरों में जाकर अपने मिशन पूरे करते थे। उस ग्रुप का लीडर करुणा था। जब झांसी उस ग्रुप में शामिल हुई तो करुणा ने खुद उसे हर तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किया। वक्त के साथ साथ करुणा उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लेता है। वो झांसी को लड़ना सिखाता है, हथियार चलाना सिखाता है और किसी भी मुश्किल हालात से खुद को बचाने के तरीके सिखाता है। धीरे धीरे झांसी इतनी ताकतवर हो जाती है कि बड़े बड़े गुंडे भी उससे डरने लगते हैं। करुणा उसे साथ लेकर कई मिशन कामयाबी से पूरे करता है। इसी बीच करुणा के सिर पर ताकत और पैसे का लालच सवार हो जाता है। वो गरीबों की मदद करने के अपने उसूलों को भूल जाता है। वो भ्रष्ट ऑफिसरों के पैसे लेकर उनके लिए काम करने लगता है और अपने ही साथियों को धोखा देने लगता है। जब झांसी को करुणा का ये असली चेहरा पता चला तो उसका भरोसा बुरी तरह टूट जाता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब करुणा खुद झांसी पर गंदी नजर डालने लगता है और उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता है। ये देखकर झांसी तय करती है कि ऐसे इंसान को खुला छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह होगा। लेकिन झांसी ये भी जानती थी कि अगर उसने सीधे सीधे उसका विरोध किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वो एक खतरनाक फैसला लेती है। वो चुपके से करुणा के सारे गैर कानूनी कामों के सबूत जुटाने लगती है। कई महीनों तक सही मौके का इंतजार करने के बाद आखिरकार वो पुलिस तक सारी जानकारी पहुंचा देती है। पुलिस जंगल में छापा मारकर करुणा को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि करुणा की इस गिरफ्तारी के पीछे असल में झांसी का हाथ था। ये राज झांसी को ही पता था। उधर जेल में करुणा कसम खा लेता है कि वो उस गद्दार को ढूंढ निकालेगा और एक दिन उसे मजा चखाएगा। दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर झांसी उस ग्रुप से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। वो खुद को पूरी तरह बदल लेती है और अपना नाम झांसी से बदलकर स्वर्णा रख लेती है। बाद में उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से होती है। अनिरुद्ध बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए धीरे धीरे झांसी यानी कि स्वर्णा उसे प्यार करने लगती है। अनिरुद्ध को भी पहली नजर में स्वर्णा से प्यार हो जाता है। इसके बाद अनिरुद्ध अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर स्वर्णा से शादी कर लेता है। इस तरह स्वर्णा अपनी नई पहचान के साथ अनिरुद्ध के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। ये फ्लैशबैक सीन खत्म होने पर स्वर्णा अपनी सहेली से कहती है, आज मैं जो भी जिंदगी जी रही हूँ उसे पाने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है। स्वर्णा आगे कहती है, मेरे पति अनिरुद्ध मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं जानते। उन्होंने मुझसे प्यार किया है, मुझ पर भरोसा किया है और मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती और न ही इस परिवार को। स्वर्णा ये सब कहते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। वो अपनी सहेली से वादा लेती है कि वो ये सच कभी किसी दूसरे तक पहुँचना नहीं चाहिए। लेकिन स्वर्णा को ये नहीं पता था कि जिस अतीत से वो भाग रही थी वही अतीत एक बार फिर उसकी जिंदगी में वापस आने वाला है। इधर जेल से भागने के बाद करुणा सबसे पहले स्वर्णा को ढूंढ निकालता है। इसके बाद वो स्वर्णा के सामने आकर कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि झांसी जैसी लड़की शादी करके एक आम औरत बनकर जी रही है। करुणा उसे पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहता है कि उसने ही उसे ताकत दी थी, उसे जीना सिखाया था और आज वो उसे छोड़कर किसी और की वाइफ बन गई। स्वर्णा तब हाथ जोड़कर करुणा के आगे मिन्नतें करती है, कहती है कि अब उसका उस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, उसकी शादी हो चुकी है और
और उसे अपना परिवार मिल गया है। अब वो सिर्फ शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ये सब सुनकर करुणा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सब बातें मान लेता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और लगता है कि वो मान गया, लेकिन अगले ही पल दिखता है कि उसके मन में स्वर्णा को पाने का पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो पहले भी उस पर गंदी नजर रखता था और आज भी उसकी सोच बिल्कुल नहीं बदली थी। अब वो स्वर्णा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। करुणा धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके पति और पूरे परिवार को बता देगा कि आज की स्वर्णा ही असल में कभी झांसी नाम की एक खतरनाक फाइटर थी जो एक उग्रवादी ग्रुप का हिस्सा थी। उधर घर में छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए स्वर्णा चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। इसी बीच करुणा खुद को स्वर्णा का रिश्तेदार बताकर उसे घर पहुंच जाता है। वहां मौका मिलते ही करुणा उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो इस घर के एक एक मेंबर को जान से मार देगा। अब स्वर्णा बुरी तरह डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि करुणा अपनी धमकी पूरी करने में जरा भी देर नहीं करेगा। इसीलिए स्वर्णा तय करती है कि अब सच छिपाने से सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। वो सबसे पहले अनिरुद्ध के छोटे भाई शरद के पास जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। स्वर्णा उसके सामने अपने पास्ट का पूरा सच खोलकर रख देती है। वो उसे ये भी बताती है कि उस दिन जेल में सिलेंडर ब्लास्ट में करुणा मरा नहीं था बल्कि जेल से भाग गया था और अब उसके परिवार की जान लेने के पीछे पड़ा है। स्वर्णा जब शरद को ये सब बता रही थी तभी अनिरुद्ध भी वहां आ जाता है। इस वजह से स्वर्णा को मजबूरन अनिरुद्ध को भी सारा सच बताना पड़ता है। स्वर्णा की ये पास्ट सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी सीधी साधी और शांत वाइफ का अतीत इतना खतरनाक था, लेकिन कुछ देर बाद ही वो स्वर्णा का दर्द समझ आता है और कहता है कि इंसान की पहचान उसका पास्ट नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट होता है। इसके बाद अनिरुद्ध और उसका पुलिस भाई मिलकर करुणा को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो करुणा की एक फोटो लेकर बड़े पुलिस ऑफिसर्स के पास भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि सरकारी कागजों में जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था वो असल में अभी भी जिंदा है। पुलिस को जैसे ही ये सच पता चलता है पूरे इलाके में करुणा की तलाश शुरू हो जाती है। आखिरकार करुणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन करुणा पुलिस की कस्टडी से एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो कसम खाता है कि अब वो स्वर्णा के पूरे परिवार को खत्म करके ही दम लेगा। इधर स्वर्णा समझ चुकी थी अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो पूरे परिवार को एक साथ बैठाती है और अपनी जिंदगी का एक एक राज उनके सामने खोल देती है। शुरुआत में घर के लोग उसका पास्ट सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो उस पर गुस्सा भी होते हैं कि इतना बड़ा सच इतने दिनों तक क्यों छुपा कर रखा, लेकिन जब वो उसकी मजबूरी और बचपन में झेली गई तकलीफों को समझते हैं तो पूरा परिवार एक साथ उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। उसकी सास जो पहले उसे पसंद नहीं करती थी अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो आज वो इस घर की बहू है। ठीक इसी वक्त रात के अंधेरे में करुणा अपने हथियार बंद गुंडों के साथ पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये लड़ाई सिर्फ स्वर्णा और करुणा के बीच की नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने की जंग बन चुकी थी। इसी बीच स्वर्णा अपने परिवार को साफ साफ बता देती है कि अब वो किसी भी हाल में करुणा के सामने सिर नहीं झुकाएगी। कुछ ही देर में करुणा अपने गुंडों के साथ घर के अंदर घुस जाता है। करुणा के हाथ में बंदूक थी और आंखों में सिर्फ बदले की आग। वो घर में घुसकर आखिरी बार स्वर्णा से कहता है कि अगर वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाए तो बाकी लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन वो बिना डरे उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है और साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जा रही। इससे करुणा को बहुत गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर माझ्या बहिणीवर पण हा दाताचा प्रॉब्लेम म्हणजे पुण्यात राहते कसं त्याच्या का दबाव वो बहुत गुस्सा आ जाता है। बस फिर क्या था, अगले ही पल दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। पूरा घर जैसे एक जंग का मैदान बन जाता है। सारथ पुलिस में होने की वजह से डट कर लड़ता है और पुलिस के बाकी जवान भी पूरी ताकत से मुकाबला शुरू कर देते हैं। करुणा के गुंडे जब लगातार हमला करते रहते हैं तो स्वर्णा खुद को रोक नहीं पाती। वो फिर से अपनी पुरानी झांसी वाले रूप में आ जाती है। इसके बाद वो अकेले ही कई गुंडों को ढेर करते हुए करुणा के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। अब दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। करुणा किसी भी कीमत पर स्वर्णा को जिंदा अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन स्वर्णा ने अब हमेशा के लिए करुणा का खेल खत्म करने का फैसला कर लिया था। दोनों के बीच ये लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक वक्त आता है जब करुणा गुस्से में आकर स्वर्णा पर गोली चला देता है। गोली लगते ही स्वर्णा बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन आखिरी सांस तक हार न मानने वाली स्वर्णा ठीक उसी वक्त अपने पास पड़ी एक छुरी उठा लेती है और पूरे ताकत से करुणा पर वार करती है। वो छुरी सी
सीधे करुणा के सीने में जा लगती है, जिससे कुछ ही देर में करुणा जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर स्वर्णा को बहुत नाजुक हालत में तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। वक्त पर इलाज मिलने की वजह से स्वर्णा की जान बच जाती है। करुणा की मौत के साथ ही स्वर्णा की जिंदगी का सबसे बड़ा डर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अब उसके पास्ट का कोई भी काला साया उसके परिवार पर मुसीबत नहीं ला सकता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो परिवार कभी उसे अपनाने से कतरा रहा था, आज वही परिवार उसके साथ चट्टान की तरह मजबूत बनकर खड़ा था। उसकी सास उसे गले से लगाती और कहती है, इंसान की पहचान उसके पास्ट से नहीं बल्कि उसके आज के काम से होती है। कुछ दिनों बाद स्वर्णा पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ जाती है। इसके बाद वो खुद को इस घर की एक बहुत ही काबिल बहू साबित करती है। घर के सभी लोग बहुत ही प्यार से स्वर्णा को दिल से अपना लेते हैं। जिसे इज्जत और अपनों के प्यार का सपना स्वर्णा बचपन से देख रही थी, आखिरकार वो उसे मिल जाता है। और इसी खूबसूरत मोड़ पर ये फिल्म भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया